बाढ़ की समस्या थी उसमें काफी सुधार हुआ है, कमी आई है। कल तक उत्तर प्रदेश के 18 जनपद बाढ़ प्रभावित थे, आज उसमें से 2 की कमी हुई है। अब उत्तर प्रदेश के 16 जनपद बाढ़ प्रभावित रह गए हैं। उसमें भी नदियों का पानी काफी तेजी से नीचे उतर रहा है। हालांकि जब पानी नीचे उतरता है तो कटान की समस्या को पैदा करता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। उसके लिए अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं, अतिरिक्त सजगता भी बरती जा रही है। और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर पानी को उतरते हुए, पानी के समय उन्होंने तटबंधों की निगरानी करने पर फिर से जोर दिया है और संबंधित आदेश जनपदों को निर्गत किए गए हैं, उनको आदेशित किया गया है। साथ ही अब जो हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका आकलन तेजी से किया जाए। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ऐसे भी आदेश जारी किए गए हैं कि फसलों का आकलन तेजी से हो और फिर निवेश अनुदान जो है उसके माध्यम से हमारे जिस भी अन्नदाता की फसल का नुकसान हुआ हो उसका ठीक से आकलन करके उसके पाई पाई का हिसाब किताब कर दिया जाए, उसको राहत देने का काम हो। अभी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 792 गांव बाढ़ से अभी प्रभावित हैं, इन 16 जनपदों के, जिसमें से 437 गांव शेष मैरून रह गए हैं, पूरी तरीके से जलमग्न हैं, आम रास्तों से कटे हुए हैं। इसमें भी काफी कमी आई है। शारदा नदी अभी भी लखीमपुर खीरी में पलिया में खतरे के निशान से ऊपर, बाराबंकी में सरजू जी खतरे के निशान से ऊपर, अयोध्या में सरजू जी खतरे के निशान से ऊपर और बलिया में सरजू जी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बहने का काम कर रही हैं। लेकिन परिस्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा गया है। पिछले 24 घंटे में जो राहत कार्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन की तरफ से जो वितरित किया गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, उसका ब्यौरा हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। अभी 373 हमारे आश्रय स्थल को अभी भी हम लोगों ने स्थापित करके रखा है। 2 जनपदों के 21 आश्रय स्थलों में 1267 लोग अभी वहां आश्रय लिए हुए हैं। मात्र 2 जिले ऐसे हैं जहां आंशिक रूप से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, लोगों को अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा है। ऐसे 1267 लोग आश्रय स्थल में आश्रय लिए हुए हैं। 24 घंटे में जो खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है वो 5110 खाद्यान्न किट का वितरण पिछले 24 घंटा में हम लोगों ने किया है। तमाम जनप्रतिनिधियों को उसमें लगाया गया है। हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण, जैसे गोंडा में रमापति शास्त्री जी और हमारे बलरामपुर में विधायक पलटू राम, ऐसे तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से और जिला प्रशासन के सहयोग से, स्थानीय हमारे जो एसडीएम तहसीलदार हैं, तहसील के लोग हैं, उन तमाम लोगों की उपस्थिति में लोगों को राहत कार्य लोगों के बीच में चलाया जा रहा है। और 5110 हम लोगों ने खाद्यान्न किट पिछले 24 घंटा में हम लोगों ने वितरित किया है। और अब तक 1,74,630 खाद्यान्न किट का वितरण जब से बाढ़ आई है, बाढ़ की समस्या पैदा हुई है, तब से लेकर अब तक जनता के बीच में बांटने का काम हुआ है। पिछले 24 घंटा के अंदर तकरीबन 21,288 मीटर तिरपाल का वितरण प्रशासन के द्वारा किया गया है। हम अगर अब तक त्रिपालों का अगर हम लेखा जोखा आपके सामने रखें तो 3,17,008 मीटर अब तक, पूरा जब से बाढ़ आई है तब से लेकर अब तक इतने हम लोगों ने त्रिपाल को हम लोगों ने बांटने का काम किया है। और नावें अभी भी 591 नावें अभी भी संचालित हो रही हैं। इसमें भी काफी कमी आई है। तकरीबन 1200 के आसपास नाव का संचालन हम पिछले दिनों कर रहे थे, लेकिन अब 591 नावों का संचालन अभी इस समय किया जा रहा है। जनता की सेवा में उसको लगाया गया है। स्थापित जो हमारी बाढ़ की चौकियां हैं
वो 784 हैं। पिछले 24 घंटा के अंदर 5 पशु शिविरों का भी संचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है और अब तक टोटल 487 शिविर हम स्थापित कर चुके हैं जब से बाढ़ आई है। पिछले 24 घंटे में जो पशुओं का टीकाकरण हुआ है बहुत तेजी से, कल बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही और 14,521 पशुओं का टीकाकरण पिछले 24 घंटा में हम लोगों ने किया है और जब से बाढ़ की समस्या आई है तब से लेकर अब तक 7,18,555 टोटल पशुओं का टीकाकरण हम लोग करा चुके हैं। और एक बार पुनः हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जितने भी पशु होंगे एक भी पशु को छोड़ा नहीं जाएगा, सबका टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने जो चारा वितरित किया है पिछले 24 घंटा में वो 4,652 क्विंटल भूसे का वितरण किसानों के बीच में हुआ है और मेडिकल की 350 टीमें अभी तक काम कर रही हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। हमारे जो एनडीआरएफ की हमारी टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 12 टीम और एसडीआरएफ और पीएससी की 17 टीम अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। सब मिलाकर ये 29 टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी रुकी हुई हैं और काम कर रही हैं। हमारे होमगार्ड्स के नौजवानों को और पीआरडी के नौजवानों को, हमारे युवक मंगल दल के नौजवानों को लगाने की नौबत नहीं आई, लेकिन सब लोग अभी भी तैयार हैं। कहीं किसी भी प्रकार की आकस्मिक कोई समस्या आती है तो उस चुनौती का सामना करने के लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और जो हमारे खाद्यान्न किट जा रहे हैं उसके जो मानक हैं उसको कई बार हमने आप लोगों के बीच में चर्चा की है, वो उसी मानक के अनुरूप खाद्यान्न किट वितरित किए जा रहे हैं। कहीं भी चिंताजनक स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से परिस्थितियों को कंट्रोल में करके रखा गया है। ये चर्चा आपसे करना था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।